हेलो दोस्तों, आज का ये हमारा संस्कृत 10th क्लास का 8वां चैप्टर है। क्लास 10th के संस्कृत का ये 8वां चैप्टर है। संस्कृत द्वितीय भाग है ये प्यूसम, ठीक है। जो आप अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 की परीक्षा या कोई भी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है करमवीर कथा। करमवीर के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। करमवीर होता कौन है, आज इसमें हम करमवीर की कथा के बारे में जानेंगे। लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ आपको बताया जाएगा। फिर इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ हिंदी का प्रश्न उत्तर है वो आपको बताया जाएगा। कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से आने वाले हर एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, लेकिन वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए होगा इस चैप्टर का तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उसको क्लिक करके उसमें जुड़िए ताकि आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू। ध्यान दीजिए, आपका ये 8वां चैप्टर है जिसका नाम है करमवीर कथा। अब हम जानते हैं पहले पाठ परिचय, मतलब इस पाठ में है क्या, उसके बाद हम चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, यह पाठ एक ऐसे परिश्रमी मेहनती व्यक्ति की कहानी कहता है जो गरीबी जैसे प्रतिकूल वातावरण, गरीबी प्रतिकूल वातावरण हुआ, खराब वातावरण हुआ में रहने और दलित जाति में जन्म लेने के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रगति के तीव्र इच्छा के कारण उच्च पद पर पहुंच जाता है। एक गरीब लड़का रहता है, गरीब व्यक्ति रहता है और दलित जाति में जन्म लेता है। आपको पता है हमारे देश में दलितों का क्या हाल है, और उस परिस्थिति में केवल उसकी इच्छा शक्ति, ठीक है, उसकी इच्छा शक्ति और कुछ कर जाने की जो उनमें ठोस जो है उनका अनुभव, प्रगति करने की जो तीव्र इच्छा है, उस इच्छा शक्ति के बल पर वह क्या हुआ, उच्च पद पर पहुंच जाता है। यह कहानी किशोरों में, आप जैसे कि आपका जो उम्र है उसमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाती है। अगर आपको कुछ करने की इच्छा है और आप हार्ड वर्क करते हैं तो वो जरूर पूर्ण होती है और जीत का मार्ग प्रशस्त करती है, मजबूत करती है। ऐसे कार्यकर्ता हमारे आदर्श हैं। हम उनको देख करके क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका चैप्टर शुरू होता है इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, पाठेऽस्मिन्, ध्यान दीजिएगा, पाठेऽस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। मतलब कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी की कहानी है। करमवीरः असौ निज उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। मतलब कि करमवीर लोग, जो करमवीर लोग होते हैं, कर्म करते हैं, अपने उत्साह से, खुशी से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं और समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है, उनको सम्मान मिलता है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है। आपको पता है जो कर्मवीर लोग रहते हैं समाज में उनको क्या मिलती है, इज्जत मिलती है। और क्यों मिलती है, क्योंकि अपने मेहनत के बल पर वो चीज़ को हासिल करते हैं, ठीक है। आपका देख लीजिए, आगे पंक्ति है, कथायाः मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं क्रतु प्रभवेत्। मतलब कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए, उत्साह से, खुशी से, ठीक है। अस्ति बिहार राजस्य, ध्यान दीजिएगा, कहानी आपका यहाँ से शुरू है। अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्रामः। मतलब बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र में भी भीखन टोला नामक एक गांव है। गरीब क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में क्या है, एक भीखन टोला गांव का नाम है। ऑब्जेक्टिव के लिए गांव का नाम क्या था, भीखन टोला नाम था, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, निवसन्ति अस्मो तथा अर्थ निर्धन शिक्षा विहीन क्लिष्ट जीवन जन। अब कहने का मतलब कि वह बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, बहुत गरीब, और वो भी शिक्षा विहीन, जो पढ़ता लिखता नहीं हो, कठिनाई से जीवन जीने वाला, क्लिष्ट जीवन जन, जो कठिनाई से, बहुत कष्टपूर्वक जीवन जीते हैं, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग वहाँ निवास करते थे। अब सोचिए, गांव में लोग अक्सर कठिनाई से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन गांव में भी जो अगर वैसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर सुविधा नहीं हो तो वहाँ पर कठिनाई से जीवन व्यतीत करना ही पड़ता है। तेस वन्य अनंतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामादाः बहि स्थायाम कुटियाम न्यवसत। मतलब उन सबों में, वो जो गांव था उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर में स्थित कुटिया में निवास करती थी। मतलब एक झोपड़ी का जो घर होता है, कुटिया, गांव से बाहर निवास करते हैं। आपको पता है SC ST जो होते हैं दलित, उनको अभी तो बहुत सारा चीज़ मिला है, लेकिन पहले क्या होता था, समाज से बाहर रखा जाता था। देखिए, कुटीतु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनानाम
आत्मपत्रात रक्षति नो वरिष्ठ। ध्यान दीजिएगा, झोपड़ी टूटी जैसी थी, टूटी हुई थी, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। मतलब झोपड़ी का ये हालत था कि धूप से तो बचा देती थी, लेकिन बारिश के समय में उसमें रहना नहीं रहना बराबर था, क्योंकि बारिश के समय में पानी रुकता नहीं था, अंदर आ जाता था। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्यः त्योरेक कन्यसी दुहिता चेत्यासन। मतलब परिवार में स्वयं घर का मालिक मतलब पिताजी, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। परिवार में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। परिवार में 4 सदस्य रहते थे। अब आगे बढ़िएगा, आगे से हम समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे आपका है तस्माद् ग्रामात् कोशम तदूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। मतलब उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर, मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई। प्राथमिक विद्यालय आपको पता है आज़ादी के बाद हर क्षेत्र में स्थित होने लगा धीरे धीरे करके। तो उस गांव में मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, जहां पर 5वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, 5 क्लास तक, स्थापित की गई। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समर से आसिकः शिक्षकः समागतः भीखन टोलाम दृष्टुम आगतः। मतलब कि वहाँ एक नवीन विचार वाले, जिनका विचार नया हो, जैसे हम लोग होते हैं ना जाति प्रथा में भिड़े हुए रहते हैं, ये नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर, जो समाज के लोगों को एक जगह रहना चाहिए ऐसे विचार को मानने वाले शिक्षक भिखन टोला देखने आए। भिखन टोला गांव देखने आए थे, जो एक नए विचार वाले शिक्षक थे, पुराने विचारों को नहीं ढूंढते थे। कहने का मतलब वही भेदभाव वाला। स कदाचित खेलन रत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्य पात्रम न्येन स्वभावेन अभिभूतः। अब देखिए क्या हो रहा है कि उस शिक्षक ने खेल में मग्न, खेल में लगे हुए थे, बच्चे तो लगे हुए रहते हैं, खेल में मग्न एक प्रवीण भाष संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। खेल में मग्न। अब आपको कहा जाता होगा कि किसी भी काम में आप मग्न रहिए। मग्न रहने का मतलब हुआ चाहे आप खेल में मग्न रहिए या किसी भी काम में आप मग्न रहिए। तो वह खेल में मग्न था, मतलब लगनशील था, खेल में लगे हुए था। इससे शिक्षक प्रसन्न हो गए। शिक्षकम बालकमेनम विद्यालय मान्यम स्वयं शिक्षित तुमारंभत। मतलब शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए शिक्षक क्या किए कि उस बालक को विद्यालय में ले आए। ठीक है, शिक्षक उस बालक को विद्यालय में ले आए और उसके बाद उसको पढ़ाना शुरू कर दिए। अब देखिए आगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे होता है बालको अपि तस्य शिक्षण शैली आकृष्टा शिक्षाक्रम जीवनस्य परम गतिरिति मान्य मानो निरंतरम अध्ययन वासयन विद्याधिगाम्य निरंतो अभवत्। मतलब ये हुआ कि बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर, बच्चा भी पढ़ाई में मन लगा रहा था, शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर, शिक्षा जीवन का असली धन होता है मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा, मन लगाकर पढ़ने लगा। ठीक है, बालक भी क्या हुआ, शिक्षा से प्रसन्न होकर मन लगाकर पढ़ाई का काम शुरू कर दिया। कर्मशः उच्च विद्यालयम गत अस्तवेव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यायसायेन च प्राथ्यम प्राप। मतलब इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर, अब उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर और शिक्षक के सहयोग से परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट किया। सोच लीजिए, खेल कूद में मग्न बालक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे बताया जा रहा है छात्रनाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुनोपदि अष्टो बालकः पितरोऽर्थ भावे अपि छात्रवृत्तिया कन्यस्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरेण गते महाविद्यालय प्रवेश मलवतः। मतलब कि पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है, पढ़ाई की प्राप्ति तपस्या है, बहुत मेहनत करने के बाद पता चलता है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप, वो जो बच्चा था गुरु उनको समझाते थे, उपदेश देते थे, तो बार बार प्राप्त करने के बाद पिता की निर्धनता, गरीबी के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे, छात्रवृत्ति देता है ना सरकार, बच्चे आगे पढ़े, माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। नगर जो शहर का महाविद्यालय है वहाँ पर नामांकन करवाया, उच्च विद्यालय से बाहर गया। अब देखिए आगे बोला जा रहा है तत्रपि गुरुनाम प्रियः सन् सततं पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसः आकृत लक्षेपः स्वाध्यायनी
अर्तो भूतः। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। आप पढ़ने में तेज होइएगा ना, कहीं भी जाइए शिक्षक का प्रिय हो जाइएगा, तो वहाँ भी शिक्षक का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। बिना समय नष्ट किए हुए इधर उधर किए, सावधानी पूर्वक विद्यालय में वह अध्ययन का कार्य करने लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शिक्षा में लगनशील रहने के कारण वह बालक क्या हुआ, जहाँ भी जाता है अपने शिक्षक का प्रिय बन जाता है और क्लास में फर्स्ट आता है। महाविद्यालय से पुस्तक आगरे बहुनाम विषयनाम पुस्तकानि आत्म सदोषो कृतवान। अब यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके उसको याद कर लिया। अलग अलग विषय को क्या कर लिया, पढ़ करके उसको याद कर लिया। अब सोच लीजिए कितना उसमें पढ़ने का आदत था। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय ख्यातिम वर्धयत। अब देख लीजिए कि स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके, फर्स्ट करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाया। स्नातक की परीक्षा में जब फर्स्ट करता है तो स्कूल का भी तो इज्जत बढ़ता है, तो महाविद्यालय का भी प्रतिष्ठा उसके वजह से बढ़ा। तो ये होता है, कुछ बच्चे अपने कर्म से शिक्षक का, स्कूल का, गांव का नाम बढ़ाते। यही सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः सूर्यते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च न जानतम पितरावस्य विद्याजन्य प्रतिष्ठाम। अब देखिए उस लड़का का नाम था राम प्रवेश राम। ठीक है, तो सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था। सभी जगह उसी का नाम चलने लगा। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गया। अब उनके पिताजी की कोई प्रसिद्धि नहीं थी, कोई जानता नहीं था, फिर भी अपने काम के बदौलत अपना नाम कमा लिया और सभी जगह उसका नाम चलने लगा। लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे। वर्षांतरेण असो केंद्रीय लोक सेवायाम परीक्षायाम अपि स्वाध्ययन वसायेन व्यापक विषयज्ञानेन ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। मतलब वर्ष के अंत में, साल खत्म होने वाला था, इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा आपको पता होगा, आप लोग आईएएस बोलते हैं, जो उसी के एग्जाम में साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिसे कृतेन श्रमेन अभ्यासेन चौपरम प्रीतः अभवन। मतलब साक्षात्कार में समिति के सदस्य को, समिति के जो सदस्य थे उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति, गरीबी था और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। जब उसका साक्षात्कार हुआ, मतलब इंटरव्यू हुआ, तब उनके स्थिति के बारे में जानकर सभी प्रसन्न हुए। ये नहीं, खुश नहीं हुए कि गरीब है इसीलिए कोई नहीं, इतना कष्ट में क्लिष्ट जीवन जीने के बाद भी क्या हुआ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में यह सफल रहा, मेहनत करते रहा, ना कि बहाना बनाया कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषाम वर्जके वर्तते। मतलब उसका प्रशासनिक क्षमता, जो शासन करने की क्षमता, और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। संकट काल में क्या होता है, आपका निर्णय लेने की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सभी को आकर्षित करता है। आगे ध्यान दीजिएगा, खत्म होने वाला है। नूनमसो करमवीर हो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाता। अवश्य यह करमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। प्रशासन क्षेत्र में भी अनेक बाधाओं को पार करने के बाद यह करमवीर लोकप्रिय। करमवीर क्यों? लगातार काम करते रहा, कष्ट दुख को झेलते हुए। सत्यमुक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषिहम उपेति लक्ष्मी। मतलब परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो परिश्रम करते हैं उन्हीं को लक्ष्मी मिलती है। समझ गए? तो अब हम लोग आ जाते हैं करमवीर में प्रश्न उत्तर पर। 7 गो प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पूछेगा तो आप उसको धज्जियां उड़ा दीजिएगा, लेकिन ध्यान से देखना। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, बोला जा रहा है करमवीर कथा का 5 वाक्यों में परिचय आराम से दे सकते हैं, आप पढ़ें अभी। यह अध्याय एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जो गरीब और दलित जाति में जन्म लेने जैसे प्रतिकूल
गलत वातावरण, जिसे उल्टा वातावरण कहते हैं, में रहते हुए भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रगति की प्रबल इच्छा के कारण, होता है ना कि हमको आगे बढ़ना है, प्रबल इच्छा उसी को कहते हैं, उच्च पद पर पहुंच जाता है। यह कहानी किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाकर जीत का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे कार्यकर्ता हमारे आदर्श हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा आप अपने प्रश्न का। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राम परवेश राम का चरित्र चित्रण करें। इसी को दूसरा तरीका से पूछा गया है, राम परवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें। और इसी को तीसरा तरीका से पूछा गया, करमवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखी। तो तीनों प्रश्न एक ही बात है। देखिए राम परवेश राम करमवीर कथा का मुख्य पात्र है। उनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भिखनटोला गाँव में हुआ था। कभी खेल कूद में व्यस्त रहने वाले राम परवेश राम गुरु का मार्गदर्शन पाकर विद्या अध्ययन में लग गए। गुरु का आदर्शवाद और कड़ी मेहनत ही उनकी सफलता की सीढ़ी बनी। अब सोचिए, गुरु जो उनको बताए, रास्ता बताए, उस पर चलने के बाद ही वह सफल हुआ। पैसों की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, यानी कि छोड़ दिया। स्कूल स्तर से ही वे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए, जो कंपटीशन का एग्जाम था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने समाज के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत किया। अब सोचिए, संकट के समय उनकी प्रशासनिक क्षमता और निर्णायक क्षमता हर किसी को आकर्षित करती है। संकट के समय उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है और निर्णय लेने की क्षमता सभी को आकर्षित करती है उसके तरफ। अब अगला आपका जो क्वेश्चन है वो 2014 और 2018 में पूछा गया है। करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, 2018 की एनुअल एग्जाम में पूछा गया। समझिएगा, करमवीर शब्द से ही यह आभास होता है कि कोई करमवीर नहीं है जिसने अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भावना आदि से कल्याण किया हो। अब मतलब कोई करमवीर है, मतलब क्या कि अपने सेवा भाव से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक काम किया हो, तो वो करमवीर ही होता है। वो क्या होता है, करमवीर ही होता है। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक करमवीर की चर्चा है जो गरीबी का जीवन जी रहा है, यहाँ तक कि जीवित भी हो गया है। उसे प्रेमी गुरु का सानिध्य मिलता है और एक दिन वह विभिन्न शिष्यों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। अब उनको गुरु का सानिध्य, सहारा मिलता है। व्यक्ति का उत्साह, निष्ठा, अच्छा चरित्र आदि गुण उसे सफलता की राह पर आगे ले जाते। व्यक्ति का जो गुण होता है, उत्साह होता है, उसका अच्छा चरित्र होता है, उसी को सफलता के मार्ग पर ले जाता है। मूलतः हमें भी प्रेरणा, भक्ति, संकल्प आदि के आधार पर अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रेरणा या जो भी आपको, लेकिन हमें हमेशा अच्छे काम को करना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर का, ये 4 नंबर का प्रश्न है, लेकिन इसमें 3 लिखा गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। 4 नंबर का प्रश्न है, राम परवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी, 2018 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया। तो करमवीर कथा के मुख्य पात्र राम परवेश राम है। राम परवेश राम एक दलित लेकिन मेहनती बच्चा है। दलित जाति को नहीं देखिए, मेहनती बच्चा है। गुरु का मार्गदर्शन पाकर उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। गुरु के आशीर्वाद और कड़ी मेहनत से वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सफलता, पैसों की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, यानी कि छोड़ दिया। स्कूल और कॉलेज परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण की और समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि गरीब हैं या कोई भी स्थिति है, हम अगर स्ट्रॉन्ग इच्छा है कोई चीज़ पाने का तो हम पा सकते हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता हर किसी का ध्यान खींचता है। अब संकट के समय में सही निर्णय लेकर लोगों का संकट दूर करता है तो लोग बताइए उसके तरफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगला 5वां प्रश्न है, राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश प्रतिष्ठा अर्जित की, 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, राम परवेश राम का जन्म भिखनटोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता से देश की सेवा करके ख्याति अर्जित की, प्रतिष्ठा अर्जित की। सोच लीजिए, आपका 6ठा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, राम परवेश राम किस प्रकार के केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। तो उत्तर होगा, राम परवेश राम एक परिश्रमी एवं गरीब छात्र था, मेहनत करने वाला था। कठिन जीवन जीने के बावजूद वे अध्ययनशील थे, पढ़ते थे। वह पुस्तकालयों में अध्ययन करते थे। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने में, उच्च स्थान हासिल करने में सफल रहे। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट और 7वां प्रश्न है कि राम परवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं।
उत्तर होगा राम प्रवेश राम भिखन टोला गांव का रहने वाला एक दलित लड़का था। अब देख लीजिए, भिखन टोला में रहता था। एक अध्यापक उस बच्चे को अपने स्कूल में ले आए और उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकर्षित होकर, पढ़ाने की स्टाइल से आकर्षित होकर शिक्षा को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। मतलब कि पढ़ने में लगनशील हो गए। विद्या ने दिन रात पढ़ाई और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगे। अब देखिए, अब वह प्रतिदिन हार्ड वर्क करके प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। इस प्रकार से राम प्रवेश राम अपने जीवन में सफल हुआ। तो आपका ये जो चैप्टर था करमवीर कथा, ये जो करमवीर कथा आपका चैप्टर है ये खत्म होता है। आपको हमने इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा अर्थ बताया और प्रश्न उत्तर बताया। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, आपके काम का वीडियो मिलेगा। आप उसको देखिए, समझिए, एग्जाम नज़दीक आपका आ रहा है धीरे धीरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाइए, आप उसमें ज्वाइन कीजिए, आपको PDF भी मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।